लोगों को जिंदगी में इतना कुछ देखने के लिए मिलता है कि उनकी लाइफ से जुड़े किस्से किसी प्रेरणादायक कहानी जैसे लगते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रहने वाली रूमा देवी, नाम जितना छोटा काम उतना ही बड़ा, जिनके सामने हर बड़ी उपलब्धि छोटी पड़ जाए। विषम परिस्थितियों में चमकना और हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना अपने आप में एक मिसाल है। रूमा देवी आज फर्स्ट इंडिया ऑफिस पहुंची और फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान रूमा देवी का स्वागत किया गया। रूमा देवी ने फर्स्ट इंडिया ऑफिस का विजिट भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रूमा देवी से खास बातचीत की सहयोगी डॉक्टर जयती मिश्रा ने। Every time a woman stands for herself, she stands for the society and other women's। यानी कि एक महिला जब भी खुद के लिए खड़ी होती है, खुद के लिए कदम बढ़ाती है, तो समाज की सभी महिलाओं के लिए कदम बढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें संभवतः चेहरा अगर आप देख लेंगे तो किसी पहचान की अब मोहताज वो नहीं है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की आन बान शान रूमा देवी जी। उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। सबसे पहले थैंक यू सो मच और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, परिचय मैंने दिया और मुझे लगता है कि मैंने अपने शब्दों में बहुत कम ही कुछ कहा है, क्योंकि जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज है और जितना कॉन्फिडेंस है, संघर्षों से भरी हुई जीवन गाथा अब तक की, छोटी सी उम्र में इतने सारे अचीवमेंट्स। सबसे पहले मैं चाहूँगी दर्शकों को बताइए, बाड़मेर की एक छोटी सी धरा से ये शुरुआत कैसे हुई और संघर्ष की कहानी से सफलता की कहानी को कैसे लिखा आपने? बिल्कुल, मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आती हूँ और बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिब्बों के बीच में छोटी छोटी ढाणियाँ बनी हुई है। तो उसी ढाणी में मेरा 88 में जन्म हुआ और मैं 4 साल की थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद मैं घर के कामों की जिम्मेदारियाँ, तो मेरी स्कूल छूट गई थी, मैं 8वीं तक ही पढ़ पाई। और उसके बाद पानी की वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, तो पानी लाने का काम करती थी। मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी और 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं तक की पढ़ाई हो पाई और मेरे हस्बैंड की 5वीं। तो ऐसा स्थायी रोज़गार हमारे पास में कुछ था नहीं। तो उस समय शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन उसको हम नहीं ले जा पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय मुझे लगा कि ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, तो नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन उस समय फिर दिमाग में लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो मैंने, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या काम करूं, एक गांव की महिला, कम पढ़ी लिखी। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो महिलाएं हैं वो मायके जाएगी तो बैग सुंदर ज़रूर लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं बैग बनाने शुरू करूं। यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा लिया और एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास में थी नहीं, न मैं ख़रीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने कहा जो परेशानियाँ मुझे हो रही है वो और भी बहनों को होती होगी, जिस तरीके से मैं किसी को नहीं बता रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही है, तो क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूँ। तो फिर मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और 10 महिलाओं ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। लेकिन सबसे खास बात है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाना, प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच से आपका नाम पुकारा जाना, अमिताभ बच्चन जो कि बिग बी कहे जाते हैं, महानायक कहे जाते हैं हिंदी सिनेमा के, उनका अप्रिसिएशन, कुल मिलाकर के महिला दिवस के इस मौके पर आपकी ओर से, आप जैसी महिलाएं सशक्त बनकर समाज चाहे, एक छोटा सा संदेश महिलाओं के नाम आज। बिल्कुल, ये जो सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम करने के बदले कोई अवार्ड भी मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन सबसे पहले जिला कलेक्टर के हाथों से जब सम्मान मिला तो मैंने मेरी जिम्मेदारी समझी और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से तो एक और जिम्मेदारी मेरे पास में आई। मैंने कहा मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला तो ये हमारे लिए कल्पना से बाहर था, क्योंकि दिल्ली जाते राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड लेना ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये अवार्ड सिर्फ मेरे अकेली का नहीं है, वो मेरे साथ में जो 50,000 बहनें जुड़ी हुई है उन सभी का है। और मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रुमा देवी जी हमारे साथ में थी और जिस तरह से देखिए आपने कॉन्फिडेंस दिखा, उन्होंने कहा खड़े रहिए, अड़े रहिए, जहां पर हक है वहां पर लड़ते रहिए। और इसी के साथ मैं अपने कैमरा सहयोगी यश के साथ डॉक्टर जयती मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।